नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गर्वित कोचिंग क्लास की ओर से कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान विषय के पाठ नंबर 1 विद्युत क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। पहला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, उनके गुणधर्म क्या हैं। दूसरा, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। तीसरा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। चौथा है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। पहला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जाए तो कुछ रेखाओं सतत के रूप में प्राप्त होता है। इस ग्राफीय निरूपण को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जब एक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में शून्यतापूर्वक छोड़ा जाता है तो वो जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को ही क्षेत्र की बल रेखा कहते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। धन आवेश से क्षेत्र रेखा निकल रही, ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो रही है और एक इस तरह का एक अपने पास में पाथ बन रहा है। अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण गुणधर्म या विशेषताएं। पहली विशेषता आपके सामने यहाँ पे स्लाइड में आ रही है। विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर निरूपित विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और रेखा की परिणामी दिशा विद्युत क्षेत्र उस बिंदु की दिशा होगी। दूसरा, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, जैसा चित्र में आप देख सकते हो। धन और ऋण आवेश दोनों बने हुए हैं और तीर के निशान के माध्यम से उसकी दिशा का पता लगाया जा सकता है। आगे तीसरा गुणधर्म अब आपके सामने आ रहा है। एकल आवेश उपस्थित है तो क्षेत्र रेखाएं अनंत से शुरू होती है और अनंत पर ही समाप्त होती हुई प्रतीत होती है। चौथा, एक विलगित धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यत बाहर की तरफ तथा ऋण आवेश के कारण क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यत अंदर की तरफ होती है। पांचवा, दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को काटे तो कटान बिंदु पर दोनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा दो परिणामी विद्युत क्षेत्रों को व्यक्त करती है, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है। अतः दो बल रेखाओं का आपस में कटान संभव नहीं है। छठा, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है, क्योंकि ये रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। सातवां, किसी भी आवेश से शुरू या समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है, अर्थात जितनी ज़्यादा रेखाएं उतना ही अधिक परिमाण पर आवेश होगा। अब आठवां पॉइंट है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य या समानुपाती होती है, अर्थात क्षेत्र रेखाएं जितनी पास होती है क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होता है और यदि बल रेखाएं दूर दूर हैं तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। नौवां, एक क्षेत्र रेखा जिस बिंदु आवेश से प्रारंभ होती है उसी आवेश पर समाप्त नहीं होती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप में नहीं होती है। 10वां, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने या संकुचित होने का प्रयास करती है, अतः कह सकते हैं कि विपरीत आवेशों पर आकर्षण होता है तथा क्षेत्र रेखाएं चौड़ाई की दिशा में फैलने का प्रयास करती है। अतः कहा जा सकता है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये तो हो गए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। अगला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है विद्युत द्विध्रुव, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने है। जैसा चित्र में दिखाया गया है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, यदि दो आवेश जिनके बीच की दूरी बहुत कम है और दोनों पर विपरीत आवेश हैं और बराबर परिमाण है तो इस व्यवस्था या सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। विद्युत द्विध्रुव में एक धन आवेश और एक ऋण आवेश कम दूरी पर रखे होते हैं और दोनों आवेशों का परिमाण लगभग समान होता है। चित्र में आप इसको आसानी से देख सकते हो। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसे भी चित्र में दिखाया गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान विद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों की दूरी यानी द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम प्लस Q आवेश लेते हैं और द्विध्रुव की लंबाई यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को हम लिख सकते हैं P बराबर है 2QL या Q गुना 2L। विद्युत द्विध्रुव का मात्रक
सूत्र के अनुसार कूलाम इंटू मीटर होता है। इसका अभिमित सूत्र लिखा हुआ M0L1T1A1 होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है और यह सदिश राशि है। यह द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। आप सामने वाली स्लाइड में आप इसे देख सकते हो, इसे नोट भी कर सकते हो। अब हमारे पास अगला टॉपिक आएगा द्विध्रुव से संबंधित डेरिवेशन से। पहला डेरिवेशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन हिंदी। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। हमने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण सिद्धांत की सहायता से ज्ञात करते हैं, अर्थात दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात करके दोनों का सदिश योग करने पर दिए गए बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। माना एक विद्युत द्विध्रुव दिया गया है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु O है। केंद्र बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जो द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा किसे कहते हैं? द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को ही अक्षीय रेखा कहते हैं। यहाँ पे A बिंदु पे -q आवेश है, B बिंदु पे +q आवेश है। दोनों के बीच की दूरी 2a है और A से O की दूरी a, O से B की दूरी भी a और O से P की दूरी r है। अब इनमें दिशाएं भी दिखाई गई चित्र में, आप इनको भी नोट कर सकते हो। चित्र में आप देखोगे कि इसमें OP बराबर r, OP बराबर r, AP बराबर है r प्लस a, BP बराबर r माइनस a। अब देखिए चित्र के अनुसार +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा BP का स्क्वायर, और इसकी दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की BP दिशा में। BP का मान दिया हुआ r-1, अगर ये मान रख दें तो हमारे पास आता है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r-a का होल स्क्वायर। इसी प्रकार -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा AP का स्क्वायर, और दिशा है PA की दिशा में। AP का मान रखने पर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r प्लस a का होल स्क्वायर। इसे आप नोट कर सकते हो। आगे वाली स्लाइड में हम इसके आगे का देखेंगे। अध्यारोपण सिद्धांत से P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। चूँकि चित्र के अनुसार E1 व E2 की दिशाएं विपरीत है, E1 का मान E2 से ज़्यादा है, अतः E बराबर E1 माइनस E2। अब E1 और E2 के मान इस संबंध में रखेंगे जो हमने लिए थे। रखने पर हमारे पास इस स्लाइड में दिखाए अनुसार सूत्र प्राप्त होता है। E बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, जो दोनों में कॉमन है। पहले में आया 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। इसको हल करने पे हमारे पास नीचे दिया हुआ है, ये हमारे पास आया। अब इसके आगे का मैथमेटिक देखिए, बराबर है q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको लघुत्तम लेके हल करने पे हमारे पास आता है बड़े कोष्ठक में r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर बटे में r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर को खोल देंगे, a प्लस v का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस वाले में माइनस 2ab आ जाता है। ये सूत्र रखने पे हमारे पास r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस इसलिए, और 2ar और 2ar दोनों जुड़ के 4ar हो गए हमारे पास। तो इस सूत्र को q और 4ar लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है q गुना 2a और इंटू 2r। अब चूँकि P बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण q गुना 2a, इसलिए इसको इस तरह से मॉडिफाई किया गया है, जो आप नीचे सूत्र में देख सकते हो। अब इसके आगे की नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो, E बराबर 2pr बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr बट्टे में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें केस दिया हुआ शर्त दे रखी है, a का मान r की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए a स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। तो हमें सूत्र प्राप्त होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr बटा r4। अब
चित्र के अनुसार देखिए आप R से R1 कट गया तो हमारे पास आया E अक्ष पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। ये इसका अविष्ट, इसका व्यंजक है। इसके आगे कोई स्लाइड में भी दिया हुआ है। अक्षीय रेखा में विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो क्या होती है, P की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है और P द्विध्रुव आघूर्ण और E विद्युत क्षेत्र की दिशा A की दिशा होती है। P और E की दिशा समान होती है, ऋण से धन आवेश की ओर। ये हमारा व्यंजक हो गया पहला। दूसरा व्यंजक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा या विषुवत रेखीय तल पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्ष रेखा क्या होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा और उनके द्विध्रुव के मूल बिंदु से जाने वाली रेखा को ही निरक्षीय रेखा कहते हैं। अब इसके लिए जो व्यंजक निकालेंगे उसमें सबसे पहले हम कुछ मानेंगे। माना एक द्विध्रुव आघूर्ण AB है, A बिंदु पर -q आवेश रखा है और B बिंदु पर +q आवेश रखा है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र O से r दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ हमें द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चित्र आ रहा है, तो चित्र में आप इस चीज़ को देख सकते हो जिससे आपको निरक्षीय रेखा का पता चलेगा, निरक्षीय रेखा कहाँ है और किस कंडीशन में द्विध्रुव को रखा गया है। देखिए आप चित्र में A बिंदु पर +q आवेश, B पर -q आवेश है। चित्र में देख सकते हो कि यहाँ पे कोण थीटा बना हुआ है और सभी कंपोनेंटों को अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सभी अलग अलग यहाँ पे चित्र में दर्शाए गए हैं। और AP और VP दूरी समान है जो वर्गमूल r² + a² के बराबर है। ये भी आप देख सकते हो। E1 sin थीटा E2 sin थीटा वर्टिकल है, E1 cos थीटा E2 cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में भी देख सकते हो बिंदु P पर दोनों आवेशों की दूरी समान होगी और ये दूरी वर्गमूल r² + a² के बराबर होगी। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E + q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r² + a²। BP की दिशा में -q आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख सकते हो कि -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r² + a²। दिशा PA की अनुदिश है। यहाँ पे -q आवेश रखा हुआ है, इसलिए अपने पास सूत्र ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो दोनों सूत्रों से स्पष्ट है कि दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बराबर होता है, किंतु दोनों की दिशा भिन्न भिन्न होती है। चित्र से स्पष्ट है कि E + q और E - q के दो प्रकार के घटक बनते हैं। एक घटक बनता है अक्षीय रेखा के लंबवत और दूसरा घटक बनता है अक्षीय रेखा के अनुदिश घटक। लंबवत घटक आपने चित्र में देखे हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बने थे और जो परिमाण में बराबर और बिंदु विपरीत दिशा में हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अक्षीय रेखा के अनुदिश जो घटक हैं वो E + q cos थीटा E - q cos थीटा दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः ये स्वतः ही जुड़ जाते हैं। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्माण करते हैं। जैसा आप सूत्र में देख सकते हो कि ER बराबर E cos थीटा + E cos थीटा, तो ER हमारे पास हो गया 2 E cos थीटा। अब यहाँ पे E का मान रखना है और cos थीटा का मान रखना है। cos थीटा का मान आप निकाल सकते हो, cos थीटा बराबर है आधार बटा कर्ण। जो चित्र में त्रिभुज दिया हुआ उससे हमने ये निकालना है, तो cos थीटा का मान चित्र से निकाला गया। cos थीटा बराबर आधार A है और कर्ण r² + a² का वर्गमूल है। इस चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ पे r² और +a² का वर्गमूल बना हुआ है और आधार A यहाँ पे दिया गया है। अब विद्युत क्षेत्र E का जो मान है हमने पहले निकाला था वो मान यहाँ रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r² + a²। इसको रखने पे हमारे पास आता है ER बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2qa और बट्टे में आएगा r² + a² की होल घात 3/2। चूँकि P का मान हमने रखा है 2q × a, क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P बराबर 2q × a या 2a × q होता है। माना यहाँ पे a का मान r की तुलना में अत्यंत कम है, अतः r² की तुलना में a² को नगण्य मानकर छोड़ने पे हमारे पास आता है ER निरक्षीय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
P/R व्यंजक आता है। अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है। E एक्सियल इक्वल टू ट्वाइस E इक्वेटोरियल। निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत आघूर्ण की विपरीत दिशा में होती है। निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है। अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड में दिखेंगे, इन प्रश्नों को पढ़ना है और इन्हें आपको प्रैक्टिस के लिए हल करना है। पहला प्रश्न दिया गया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर 2 × 10⁻7 और 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लग रहा है? तो कूलाम बल के सूत्र से आपको इसको निकालना है, F = K Q1 Q2/R² सूत्र से। पर ये ध्यान रखना है कि आपको SI मात्रक का ही उपयोग करना है, जहाँ सेंटीमीटर में मीटर में बदलना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, किसी निकाय में दो आवेश QA और QB हैं, दोनों के बिंदुओं पर स्थित हैं, दो बिंदु A और B दिए हुए हैं और निकाय पर कुल आवेश निकालना है तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो इनके सूत्र आपको बताए गए हैं, उन सूत्रों से आप इसको निकाल सकते हो। अगला प्रश्न आ रहा है, +10 कूलाम -10 कूलाम के दो आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये इसमें कुछ पैरामीटर दे रखे हैं, इनको लेके आप। थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको मेरा पेज और वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू अगेन।